अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। और आज जो कंट्री मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है जी कोलंबिया। ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जिसके बॉर्डर में पेरू है, ब्राज़ील है और इसके साथ साथ और भी ऐसे कैरेबियन जो पार्ट्स लगते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक इसके जोग्राफिया की बात करें तो ये वो इलाका है जहाँ से लोग आगे मूव करते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा अबिट डेंजरस भी है। दूसरी बात ये है कि कोलंबिया में यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। इसकी जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप रैंकिंग में है, 189 और 376 की रैंकिंग में है और अच्छी पढ़ाई भी है। स्पेनिश लैंग्वेज यहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है क्योंकि इनको आज़ादी स्पेन से मिली थी। तो अगर हम बात करें दोस्तों इसके वीज़ा की, तो इसके वीज़ा के मतलब बहुत सी तज़ाद ख़बरें हैं और तज़ाद बातें हैं। लेकिन कोलंबिया में अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा इन मेरी बातों को ज़रूर सुन लीजिएगा। दोस्तों पहली बात तो ये कि जब हम वीज़ा इंडेक्स की लिस्ट में देखें ना, तो इसका ई वीज़ा नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। इसका है जी ऑन प्रेजेंस इन एम्बेसी वीज़ा। ये याद रखें, इससे मुराद ये नहीं है कि इसका ई वीज़ा नहीं मिलता, इसका ई वीज़ा भी मिल जाता है, लेकिन बाद में परेशानियाँ होती हैं। दूसरी बात ये कि इसकी जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में नहीं है। इसकी एम्बेसी अबू धाबी में है, आसपास के इलाकों में है, कतर में है। तो वहाँ पे जाना पड़ता है आपको। अगर आपका ई वीज़ा लग भी जाता है तो एयरपोर्ट पे आपको करेंगे तंग कि वो कहेंगे जी आपके पास स्टिकर वीज़ा होना चाहिए। तो इसके ई वीज़ा की तरफ मत भागिएगा। बहुत से एजेंट हैं वो आपको वीज़ा लगवा भी देंगे, आपका वीज़ा लग भी जाएगा, जो कि 15 से 20 दिन में आ जाता है। $50 उसकी फ़ीस है। लेकिन जब आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट से फ्लाई करने लगेंगे तो ये भी इशू है। दूसरा इशू ये है दोस्तों कि इसकी टिकट बहुत महंगी है। ब्राज़ील के आसपास है, पेरू के आसपास है, तो यहाँ से इसका जो ड्यूरेशन है वो भी लंबा है और 3-3.5 लाख की टिकट बन जाती है। आप लकी होंगे अगर आपको रिटर्न टिकट सस्ती मिल जाए। इसके अलावा इसके मुतालिक ये भी बात है कि अगर आप ये इंटरव्यू पे भी बुला लेते हैं, समटाइम अगर आप वीज़ा अप्लाई भी कर दें, आपका वीज़ा हो भी जाए ई वीज़ा, तो फिर आपको इंटरव्यू पे भी बुला लेते हैं, तो फिर आपको वो अपने आसपास की एम्बेसी में बुलाएंगे, तो फिर वो भी आपके लिए मसला है। वैसे इसका ई वीज़ा अप्लाई करना तो मुश्किल नहीं है। वेबसाइट पे जाते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करना होता है, वहाँ पे 15 मिनट के अंदर अंदर उसका फॉर्म जो है वो फिल करके उसके साथ डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देना होता है और आप अपने वीज़ा कार्ड से फ़ीस पे कर देते हैं। ये वही प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए होते हैं जो कि दूसरे कंट्रीज़ के लिए हैं। आपकी कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपका कवर लेटर होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और अगर आप किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो उसकी सारी डिटेल, और अगर आप जॉब करते हैं तो वो सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। इसके फॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, कहते हैं कि इसके फॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, तकरीबन कोई 34-35 बन जाते हैं। तो वो वीज़ा आपका अप्लाई हो जाता है और इसका वीज़ा थोड़ा सा लेंथी होता है अप्लाई करना, तो वो लेकिन 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर आ भी जाता है। लेकिन इशू वही है जो मैंने पहले आपसे शेयर किया। तो दोस्तों इसका आसान हल ये है, अगर आप कोलंबिया जाना चाहते हैं, कोलंबिया जाने का आपको शौक़ है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इसकी एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई करें। आप यकीन करें, चाहे आपको कतर जाना पड़े या किसी भी कंट्री जाना पड़े जो आपके नियरेस्ट एम्बेसी है, जब कभी भी जाएं इसकी एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई करें। एक तो आपको जल्दी मिल जाएगा, दूसरा आपकी डॉक्यूमेंटेशन वहीं पे होगी, इन प्रेजेंस होगी, और अगर उन्होंने इंटरव्यू भी करना हुआ तो आपका इंटरव्यू भी कर लेंगे। ये मेरा मशवरा है। आगे दोस्तों मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, या मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग दूसरे मुल्क जाके फंस जाएं या आपको कोई प्रॉब्लम हो। मेरी तमाम वीडियोस में यही आपको मैसेज है। तो आगे तमाम डिसीजंस आर टेकन बाय यू। तो एजेंट्स के हाथों ना बिक जाना, एजेंट्स के हाथों पैसे ना अपने ज़ाया कर लेना। अगर आपने वहाँ का कल्चर देखना है, हेरिटेज देखना है, पढ़ाई करनी है, वहाँ पे बिज़नेस करना है, सो देन यू शुड अप्लाई योरसेल्फ। और अगर आप यूरोप से या चाइना से या कतर से या किसी भी कंट्री से इसको अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अप्लाई एज़ ऑनलाइन।
तो दोस्तों आज के लिए ये कुछ नसीहतें थी आपको, बाकी नेक्स्ट कंट्री तक मुझे दे इजाज़त, अपना रखे ख्याल। और एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि मुझसे आप जब क्वेश्चन करते हैं तो जो भी आपने मुझसे क्वेश्चन करना होता है वो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता दिया होता है, क्योंकि मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ और ना ही मैं कोई कंसल्टेंट हूँ। तो आप जो मेरी वीडियो में मैसेज होता है वही आप देखा करो और वो फाइनल होता है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।